आहत चीमा के बाद पंजाब से मजीद अफसरान की गिरफ्तारियों का इम्कान। नैब से अदम ताउन, क्या डीजी एंटी करप्शन पंजाब का अगला नंबर? हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट क्या सुल्तानी गवाह बनने को तैयार? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब में आखिर हो क्या रहा है और किस तरह जो पेशरफ्त है किस तरफ जा रही है, उसका सिमत क्या है, ये आज प्रोग्राम में जानेंगे। कुछ अहम दस्तावेजात के साथ प्रोग्राम आपको शुरू करेंगे, लेकिन पहले ये हैरानकुन तौर पर समझना, इस सिस्टम को समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से एक ब्यूरोक्रेट जो कि डिप्टी डायरेक्टर से डिप्टी सेक्रेटरी से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बनता है पंजाब में, फिर उसके बाद वो डीसीओ लाहौर बनता है और डीसीओ लाहौर के बाद एलडीए और एलडीए के बाद वो इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आजकल एक कंपनी कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होते हैं। और ये तरक्की जो है इंतहाई हैरानकुन होती है, ये तरक्की बड़ी तेज रफ्तार होती है। इस तरक्की के ऊपर बहुत से शुकूक व शुबात उठते हैं। ये मामला अदालत में जाएगा, वह साबित होगा कि करप्शन हुई या नहीं हुई। लेकिन आहत चीमा साहब की तरक्की के पीछे जो चहमगोइयां या जो अल्फाज कहे जाते हैं, वो कहा जाता है जी कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी का मसला ये है कि उनको सुननी पड़ती है शहबाज शरीफ साहब की, और जिन अहकामात पर अमल दरामद करके शहबाज शरीफ साहब मुतमईन या खुश होते हैं तो उनको जल्दी तरक्कियां भी मिल जाती हैं। और ये मिसाल है आहत चीमा साहब की, जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे या अब उनका रिमांड वगैरह जो भी आगे मामलात है नैब की तरफ से आगे बढ़ने। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखता चलूं, आहत चीमा साहब के मामले से मुंसलिक एलडीए, आशियाना हाउसिंग स्कैम, ये सब तो आपने सुना है, आपने देखा है, आपके सामने से गुजर रहा है खबरों में। लेकिन एक और अहम तरीन जिसके वो आजकल चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी है इस वक्त, जो एक पावर कंपनी है जिसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इस कंपनी को भी नैब ने खत लिखा और मैं आपके सामने रखता चलूं क्योंकि ये जो लिखा गया, ये 16 फरवरी 2018 को ये खत, यानी कुछ दिन कबल आज से लिखा गया। और ये भी उन्हीं 56 कंपनियों का मामला है जिसपे तकरीबन 80 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट की बात मुबैना तौर पर हो रही है। इसमें साफ तौर पर आहत चीमा साहब को लिखा गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि आप हमें ये मालूमात फराम करें। इन मालूमात में था मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड सिंस इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, detailed procedure adopted for the appointment of positions of general manager and above as per organogram, detailed procedure adopted for the procurement of goods and services equal and above rupees 1 million along with supporting documents. इसके साथ detail of grants, seed money, summary of all appointments, procurement made by the company and facts data regarding the company as per formats annexed. अब ये खत जो है लिखा गया नैब के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से 16 फरवरी 2018 को। यह खत अभी तक आपने मीडिया पे नहीं देखा होगा। इस खत के जवाब में आहत चीमा साहब ने क्या लिखा ये भी आप जान लें, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के पस मंजर को समझने के लिए यह खत जानना बड़ा जरूरी है। 19 फरवरी को जनाब आहत चीमा साहब नैब के डिप्टी डायरेक्टर नवीद शफकत साहब को जवाब देते हैं, जिसमें वो नैब के दायरा अख्तियार को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं आई हैव गॉन थ्रू द नैब ऑर्डिनेंस 1999 इन जनरल एंड सेक्शन 19 ऑफ द ऑर्डिनेंस in particular and I am unable to find any clause which makes NAB a supervisory body mandated to review the progress of projects undertaking by the public sector companies. The relevant bodies and forums review the progress of the project on regular basis. You are therefore requested to kindly convey specific allegations for which the company or any of its officials are under inquiry. You are further requested to clarify your legal position regarding mandate of NAB to monitor the progress of the project. ये कायदे-ए-आज़म थर्मल पावर के सीईओ आहत चीमा साहब की तरफ से 19 फरवरी 2018 को नैब को जवाब लिखा जाता है नवीद शफकत साहब को कि आप अपनी लीगल पोजीशन बताएं। अब इसके अलावा और खबर क्या है जी हमारे पास, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि हमने सुना यह था कि ये 2 साल की छुट्टी या मुल्क से जाने की कोशिश हो रही थी आहत चीमा साहब की, जिसके बाद फौरी तौर पर नैब को ये अमल करना पड़ा और उसकी तफसीलात भी जानते हैं। मेरे साथ आज
नैब ही के वो तमाम अफसरान जो साबिक अहम ओहदों पर रहे नैब के अंदर, मौके पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मौके सामने आया है, नैब के वो लोग जो नैब की कारकर्दगी को समझते हैं वो क्या कहते हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स रहे नैब कराची में, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो कि डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रहे हैं नैब के, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन कॉल पर, और कुछ ही देर में मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि साबिक डीजी नैब में साथ होंगे। फारूक साहब, क्या हाथ चीमा मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे थे इसलिए गिरफ्तार हुए? इस बारे में आपकी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, खबर यही है कि वो बिल्कुल इस तैयारी में थे कि अब क्योंकि घेरा तंग हो रहा है और उनको मालूम है कि नैब के पास तमाम एविडेंस और शवाहिद, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आगे खुद उन्होंने भी जो इनिशियली पेश किए थे, तो इसलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है वो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। और उसका तरीका यही है कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो फिर कई महीने लग जाएंगे, केस डिले हो जाएगा। आप फिर जब वो हालात क्या होते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, आपकी पार्टी जो है, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट, PMLN, जाती उम्मीद, शायद ये आपको किसी तरह को तरीके से बचा लें, फिर आप वापस आ जाए। तो ये इनका एक तरीका था। लेकिन मेरा ख्याल है नैब लाहौर को पहले ये इन्फॉर्मेशन होगी थी कि ऐसा कुछ ये करने जा रहे हैं, और क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट विटनेस है इस आशियाना अपना हाउसिंग स्कैम में, और प्लस इनके अपने खिलाफ वो जो मामलात हैं कि असासे आपके हैं अपनी इनकम से बहुत ज्यादा, वो भी इनका एक केस है। और बाकी कई प्रोजेक्ट्स में भी इनका नाम काफी अरसे से सामने आ रहा है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक विटनेस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्यूज्ड आपके, मुबैना अक्यूज्ड आपके इन दी मुल्जिम फॉर नैब लाहौर। तो लिहाजा मेरा ख्याल है उन्होंने, और दूसरा जो उन्होंने डिफाइंस शो की, वही वाली डिफाइंस जो कि नवाज शरीफ साहब है कि जी नैब के सामने पेश नहीं होना। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब पेश हो गए, लेकिन उन्होंने वही स्ट्रैटेजी लगाई कि जनाब उनको डिफाई किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि मामला कुछ टाइम को जो है वो बाई किया जाए, उसमें फिर ये को अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहे। लेकिन नैब ने फिर आपको देखें कि इनको फिर अरेस्ट कर लिया, और उनके ऊपर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर आप उनके पढ़े, वो बड़े सॉलिड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं, जिसपे आज वो एहतसाब अदालत में उन्होंने इनका फिजिकल रिमांड भी 11 दिन का ले लिया है। अदरवाइज अगर सॉलिड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना हो तो कभी नैब जो है वो अरेस्ट बंदे को नहीं करता। उनको मालूम है कि एविडेंस बड़ा स्ट्रांग आ गया है और ये एक पक्का रेफरेंस बन सकता है, और मुल्जिम का बाहर भागने का डर है, तो लिहाजा उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, और ये तो आपने जो बताई बाहर जाने वाली बात, हारिस नवाज साहब, ये डिफाइंस की बात की अभी फारूक हमीद साहब ने, मैं ये खत जो दिखा रहा हूं उसमें तो वाज़ेह तौर पर आज चीमा साहब के खुद दस्तखत है इस खत के ऊपर, और इस खत में वो नैब के डायरेक्टर को ये कह रहे हैं कि नैब अपनी लीगल पोजीशन बताए कि वो किस हैसियत से मुझसे पूछ रही है कि ये डिटेल्स आप फराम करें। उसका काम नहीं है कि सुपरवाइज करे वो इन प्रोजेक्ट्स को। तो ये लीगल पोजीशन नैब की पूछना आज चीमा साहब की तरफ से, ये पहला ब्यूरोक्रेटिक, मैं आपको और मिसालें दूंगा, ये सही है गलत है? नहीं, एब्सोल्युटली गलत है। नैब के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, खास तौर पे जब वो एक इंक्वायरी करते हैं या कंप्लेंट्स आती हैं, देन दे कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट। और ये इनकम्बेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कंसर्न ऑफिसर लेकर वहाँ डिलीवर करे, ताकि उसमें प्रोसीजर जो है वो आसान हो और उसको ये हेल्प आउट करें। अगर इसमें हिंड्रेंस करते हैं तो अगेन सेक्शन है जिसमें कि उनके खिलाफ एक तस्बीबी कार्रवाई हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और यही इसके मुर्तकब पाए गए हैं। बेसिकली जब आप गलत काम करते हैं तो फिर आप अपने आप को पहले शो करते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्राई के कोई दब जाए, जब नहीं दबते तो देन यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अभी हो रहा है। इशू ये है कि इस वक्त पंजाब में टोटल कन्फ्रंटेशन है। इट इज़ PMLN की, चीफ मिनिस्टर पंजाब, साथ उनके डिपार्टमेंट, इतना ये डायकोटमी हमारे सिस्टम में हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट होती है सिस्टम को चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, एंड दे डोंट एक्सेप्ट एनी वायलेशन ऑफ रूल्स। यही हुकूमत, ये ब्यूरोक्रेट्स का और जो जितने मुलाजिमीन हैं हुकूमत के, उनका ये काम होता है। यहाँ उलट हिसाब हो गया है। जब आप एक इनकॉम्पिटेंट आदमी को, लोअर ग्रेड ऑफिसर को आप जब ला के ऐसी जगह पर बिठाएंगे तो वो ऑब्लाइज होते हैं, वो फिर आपके काम करते हैं। ये सारी जो मालूमात है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ग्रांट्स, सर ये नैब मांग सकती है? एब्सोल्युटली हर चीज देखें। जब इंक्वायरी हो रही है
तो अनलेस के नैब को पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या हुए हैं, क्या डिस्कस हुए हैं, कौन मीटिंग में हाजिर थे, किसने प्रपोजल दी थी, किसने साइन किए थे, ठीक है। अच्छा, किसने प्रूफ किया था। एक ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक के बाद आके तो हम आपको मजीद आपके सामने रखेंगे अहम तरीन मामलात, क्योंकि आगे क्या हो सकता है, आगे कौन सा और ब्यूरोक्रेट है जिसने ऐसे ही खत लिखा था पंजाब से, नैब से पूछा था कि आप अपनी हैसियत बताएं कानूनी कि आप मुझसे ये सवाल किस तरह कर रहे हैं। ये भी हुआ पंजाब में ही। आखिर हो क्या रहा है, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 56 कंपनियों का मामला है जिसका लगभग हजम 80 अरब रुपए बनता है। इस हवाले से नैब जब तहकीकात करती है और मुख्तलिफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लिखकर ये पूछती है कि आप रिकॉर्ड फराम करें। मिसाल के तौर पर वो अहद चीमा जो अब गिरफ्तार हैं, तो वो अहद चीमा 16 फरवरी को नैब के लिखे गए खत के बदले में नैब के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि नैब के पास क्या ये लीगल हैसियत है कि वो उस कंपनी का सुपरवाइज करे या कंपनी के तफसीलात मालूम करे हमसे। और ये खत वो 19 फरवरी 2018 को लिखते हैं। तो ये दो अहम खतूत आपके सामने रखने के बाद जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नैब के हैं, उसमें एक अहम पॉइंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो और इल्जामात हैं उससे हटकर आशियाना वाला, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कहा जाता है दैट इंक्वायरी further revealed that Bismillah Engineering Services, a major shareholder of JV Titan Lahore Casa Developers, was a proxy firm. ये वही proxy firm है जिस पे एक फेडरल मिनिस्टर का नाम आता है, working on behalf of Paragon City Private Limited. Accused Ahad Khan Cheema received illegal gratification in the form of 32 canal land valuing 30 million rupees from owners of Paragon City Private Limited. तो आज चीमा साहब पर इल्जाम है कि 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 32 कनाल का, और मैं अब आपको वो दस्तावेजात लैंड रिकॉर्ड की भी दिखा देता हूँ जिसमें अहाद चीमा साहब, आप उनका नाम इस वक्त पढ़ सकते हैं, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी। अहाद चीमा साहब को ये लैंड अलॉट हुई 32 कनाल की। ये वो रिकॉर्ड है जो स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। ये वो नैब का एक और ग्राउंड है जिस बुनियाद पर इनको अरेस्ट किया गया। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एक्विजिशन। ब्रिगेडियर मुस्तक अब्बासी साहब, साबिक डीजी नैब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि साबिक डायरेक्टर क्राइम्स नैब, साबिक डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, तीनों अहम तरीन शख्सियात साथ मौजूद हैं। मुस्तक अब्बासी साहब, ये अहाद चीमा वाला मामला जो है सर, ये तो एक है, अब ये गिरफ्तार, ये मालूमात नहीं दे रहे, एक ब्यूरोक्रेट है। आपको लगता है कि ये सुल्तानी गवाह, ये क्या होता है सुल्तानी गवाह, और क्या ये सुल्तानी गवाह बन सकते हैं अहाद चीमा साहब? बहुत सा अहम रिकॉर्ड है इनके पास। तो आशियाना इकबाल हाउसिंग के मामले में अगर आपको याद होगा तो चीफ मिनिस्टर साहब को भी जनवरी में बुलाया गया था और उनको ब्रीफिंग दी गई थी इस केस के ऊपर भी। वादा माफ गवाह की जो बात हो रही है, थी किसी की ऐसे ही जिसे कहते हैं ना एस्टिमेशन है या खुशफहमी है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, लेकिन वादा माफ गवाह बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बंदा जो भी अक्यूज पर्सन है, जो मुजरिम है, वो मुजरिम होना चाहिए और वो उस टोटल जो स्कीम है करप्शन की उसके अंदर वो इन्वॉल्व होना चाहिए और उसको इसका पूरा इल्म होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो ये केस जो है इसकी पॉइंटेशन चीफ मिनिस्टर की तरफ भी जा रही है जी। क्योंकि जब ये आशियाना इकबाल हाउसिंग की जब बात आई थी तो वहां पे ये जो पैरागॉन सिटी को दिया गया था और ये पीपीआर रूल्स को वायलेट किया गया था और जो मेरिट पे था कॉन्ट्रैक्टर उसको देने के बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी और उससे हटाकर एक दूसरी कंपनी को दे दी गई थी और दूसरी कंपनी के साथ ट्रिक ये की गई थी, एक ट्रिक की गई थी कि चंद फ्यू थाउजेंड रुपीस का बिड उससे लोअर करवाई गई थी ताकि कानूनन ये जस्टिफिकेशन दी जा सके कि जी हमने इससे कम बिडर को दिया है। जिस तरह एक बिडर को अगर 1000 रुपए की दी जाती है, दूसरे को 999 की दे दी जाती है, तो ये एक छोटी सी प्ली लेके इन्होंने ये गलत तरीके से जो है पैरागॉन और जिसका जो जेवी है बिस्मिल्लाह वाला इसको दे दी थी। तो ये वो पूरा केस है और अभी ये केस जो है ये बड़ा सख्त तरीके से अहाद खान चीमा साहब के साथ बन चुका है क्योंकि इसमें जो मनी की ट्रांजैक्शन है
जैसा आप बता रहे हैं कि इन फॉर्म ऑफ जो लैंड अलॉटमेंट है, तो इसमें से भी इनका निकलना बहुत ही मुश्किल है। और चीमा साहब DMG ग्रुप के ऑफिसर है, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। नहीं मुझे तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब आप कह रहे हैं ना कि सारी द फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चीफ मिनिस्टर, एक ब्यूरोक्रेट तो ये कह सकता है नैब को इन्वेस्टिगेशन में कि मैंने तो सीएम के कहने पर ये किया था, या नहीं कह सकता? अगर वो कहता है तो फिर क्या नैब आगे क्या कर सकती है उसके बाद? अच्छा, ही इज आल्सो चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर कभी राइटिंग में ऑर्डर नहीं देता, वो हमेशा पास करता है इंस्ट्रक्शंस, वर्बल इंस्ट्रक्शंस। और वर्बल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कहीं भी कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोसिक्यूटेबल नहीं होती। फंसता जो है सब्सिक्वेंटली वो एक ब्यूरोक्रेट ही है जो दस्तखत करता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है और जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसे प्रोटेक्ट करना होता है स्टेट के इंटरेस्ट को। तो इसलिए इसमें चीफ मिनिस्टर की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होगी भी तो वो इंस्ट्रक्शन हद तक होगी, उन्हें कोई अगर इंस्ट्रक्ट किया होगा तो हो सकता है किया हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से आज तक किसी मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की हमने राइटिंग में ऑर्डर नहीं देखा कि जी फलाने को अलॉट कर दिया फलाने को कर दिया। हारिस साहब आपके नजदीक और इस अहम तरीन बात में कि जो उनका हिस्ट्री रही है, ट्रैक रिकॉर्ड, डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर है HEC, फिर उसके बाद और आगे बढ़े DCO लाहौर, DG LDA, अब डायरेक्टर कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी, और बड़ी तेज रफ्तार तरक्की रही। तो वो तो हुक्म हजूली जो भी आ रहा था उसको सुन रहे थे, यस सर कह रहे थे। तो वो किस तरह वो कह सकते हैं कि मुझसे तो करवाया गया, साबित किस तरह करेंगे कि मुझसे करवाया गया नहीं करवाया गया? देखें, बेसिकली बात ये, पहले तो ये देखें ना कि जो सारी लुक्रेटिव अपार्टमेंट्स अगर एक ऑफिसर जा रहा है, दैट मीन्स ही सर्विंग समवन, और उनकी मर्जी से उनके जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो उनसे नवाजने के तौर पर उसको नई अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, बेहतर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अल्टीमेटली ही केम टू LD ऑल्सो। यहाँ तो बात है, लेकिन कोई आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फलाने ऑर्डर दिए थे। यू आर सपोज टू से नो। अगर रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ बात हो रही है, कोई बात हो रही है, पुट अप इन मिनट शीट, राइट डाउन कि ये रूल्स रेगुलेशन है, आई डू नॉट रिकमेंडेड, ताकि एक आपका रिकॉर्ड क्लियर हो कि आपने ये नहीं होने दिया। जब आप खुद करते हैं और किसी के कहने में करते हैं तो आप उसमें भी इन्वॉल्व हैं। नंबर 3 बात है कि जो भी इस तरह का ये अप्रूवर की बात कर रहे थे, अप्रूवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको पूरे केस का पता हो, वो इंक्वायरी को कंक्लूड करने में, फाइंडिंग्स निकालने में पूरा हेल्प कर सके, और अल्टीमेटली उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वहां तक उसको ले जा सके, फिर उस अप्रूवर का फायदा है। अदरवाइज तो जो थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया मुझे छोड़ दें और बाद में पता चले उसने कोई हेल्प आउट ही नहीं किया, तो अप्रूवर ऐसे नहीं होता। सेकेंड ये कि ये ऑर्डर अगर चीफ मिनिस्टर ने दिए या फॉर इंस्टेंस जो मिनिस्टर्स हैं रेलवे के उन्होंने दिए हैं, फिर ये प्रूफ करने की बात है कि उनकी कौन सी कंपनी थी, इनडायरेक्टली किस कंपनी को फायदा हुआ, कैसे आउट रूल्स को उनको अवॉइड किया गया, और फिर कैसे रूल चेंज किया गया। जैसे आशियाना में उन्होंने एक लतीफ एंड कंपनी थी, उसको मिल गया, उसको कैंसिल किया, फिर पैरागॉन की प्रॉक्सी को दे दिया। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी ऑफिसर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केस ऑफिसर की, इनको 2+2 करना है और बिल्कुल क्लियर लेकर आना है फाइंडिंग के अंदर कि जी ये था केस, ये बेनिफिशरीज हैं, इनको बेनिफिट हुआ है, नाउ दे आर टू बी टोल्ड गवर्नमेंट को इतना लॉस किया है, ये गवर्नमेंट का पैसा रिकवर करना है। सही, ये है पर्पस पूरा इस इंक्वायरी का। ठीक है, ये क्वाइट क्लियर है, आपका पॉइंट काफी क्लैरिटी से आया। लेकिन फारूक हमीद साहब आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर, क्योंकि एक नहीं ये 3-4 खतूत मेरे पास और मौजूद हैं जो DG एंटी करप्शन पंजाब को, जो कि खुद एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, और आप तीनों माशाल्लाह जो यहाँ पर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, तो फारूक हमीद साहब उन्होंने भी यही लिखा जो हाथ चीमा साहब ने लिखा है, जो उनका खत था कायद-ए-आज़म वाला, वो इसी तरह इन्होंने DG एंटी करप्शन ने लिखा कि जी मैं तफसीलात नहीं दे सकता, या वो प्रोविजन में नैब के नहीं आता, या क्यों दूं तफसीलात, जिस पे चीफ सेक्रेटरी से भी शिकायत की गई। अब कहा जा रहा है जो इत्तलात है हमारी कि उनको समन किया जाएगा, और अगर वो नहीं आते तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिस तरह हाथ चीमा को किया गया। आपकी इत्तलात क्या है फारूक हमीद साहब? देखिए, पहली बात ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारी खबर यह है कि आहद चीमा ने वो तमाम डॉक्यूमेंट समरीज प्रेजेंट कर दी है एविडेंस के तौर पे, जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि जी ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया और लतीफ का, और फिर आगे जो कार्रवाई की गई। ठीक है, दूसरी बात है कि इसके 32 कनाल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंतकाल के और ओनरशिप के, वो सारे उन्होंने कर लिए। तीसरी चीज ये इस वक्त एक मरकजी किरदार के तौर पर सामने आ रहा है आशियाना प्रोजेक्ट में, जो एक कोऑर्डिनेटर था जिसको सारा पता है कि कहां से कितना पैसा दिया गया, इन रिटर्न क्या हुआ, पैसा किधर गया, कौन सी प्रॉक्सी कंपनी थी वगैरह वगैरह, सारा केस है।
तो देखिए माजी में भी मिसाल के तौर पे वो अपना इसहाक डार साहब कैसे अप्रूवर बने थे, वादा माफ गवाह कैसे बने थे नैब पंजाब में, उन्होंने पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी थी कि जनाब हमने ये फेक अकाउंट्स खोले हैं, हमने इन अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की है, हम पैसा बाहर लेके गए, वो हदैबिया वाला केस जो है। तो नैब में रवायत है कि जो मरकजी किरदार होता है वो अप्रूवर और वादा माफ गवाह बन सकता है। उसने 164 की स्टेटमेंट दी मजिस्ट्रेट के सामने। वो अलग बात है कि बाद में अब जब उनकी हुकूमत आई है तो उससे मुकर गया, लेकिन वो अप्रूवर बना और उसके बाद उसके खिलाफ रेफरेंस में उसका नाम नहीं था, उसको जो कानून के मुताबिक उसको जो रिलीफ मिलना था वो उसको मिल गया इसहाक डार को। तो लिहाजा यहां पे भी चांस है कि ये अगर कहे, देखिए कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कहेगा कि मैं शहबाज शरीफ के लिए मैं अपना सारा मुस्तकबिल जो है वो दौ पे लगा दूं और मैं 10 साल जो है मैं जेल में जाऊं। वो कहेगा भाई जो मैंने गलती की है, जो हुआ है, मैं इनको साफ साफ बता दूं ताकि मेरी जान छुट जाए और उनको पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। तो आप ये अप्रूवल वाली चीज जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा हिस्सा था ना डीजी एंटी करप्शन वाला, वो मैं ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फारूक साहब, मैं इस ब्रेक के बाद वो जवाब आपसे लेना है मुझे, क्योंकि आपने शहबाज शरीफ साहब और ड्यूरिंग द ब्रेक ही हमें इस तरह की और इत्तलात आ रही हैं कि सिर्फ हाथ चीमा ने किसी एक को नहीं, बड़े और ही बड़े वज़रा जिनकी पूरी फहरिस्त है, सबूतों के साथ डॉक्यूमेंट्स लोग भेज रहे हैं जिनको फायदा पहुंचाया है। अब वो भी आपके सामने जितनी कोशिश होगी रख सकेंगे और कुछ और अहम दस्तावेजात इस ब्रेक के बाद भी नकाब करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने वो तमाम खतूत नैब के आहत चीमा के, जो नैब ने आहत चीमा को लिखे, आहत चीमा ने जवाब में लिखे। आज वो पहली बार कायदे-आज़म थर्मल पावर के हवाले से, यानी जो लैंड में एलडीए के हवाले से, आशियाना के हवाले से मामला है, उससे हटकर ये तमाम चीजें आपको दस्तावेजी तौर पर हम दिखा रहे हैं कि लिखा क्या गया, जवाब क्या दिया गया। और मैंने ब्रेक से पहले सवाल उठाया था कि डीजी एंटी करप्शन भी ऐसे खतूत का जवाब दे चुके हैं या दे ही नहीं चुके, वो प्रोविजन ही नहीं रखते, इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। सेक्रेटरी पंजाब तक को नैब ने शिकायत की उनके बारे में इत्तलात है कि समन उनको जारी किया जाएगा और अगर वो भी पेश नहीं होते तो उधर उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन आहत चीमा ने क्या सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया? ये जो एक दो नाम आप सुन रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत से नाम हैं और मैं ये क्योंकि अभी आगे तहकीकात बढ़नी है तो कितने लोगों ने प्लॉट्स कन्वर्ट कराए, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराए, कमर्शियल को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराए और एक नहीं 37 प्लॉट कन्वर्ट करवाए जब वो एलडीए के डीजी थे। उनमें शायद कुछ वजीर भी हों, पंजाब के वजीर हों, कौन कौन हो ये तो अभी देखना है क्योंकि तहकीकात आगे बढ़ेगी जिस तरह से। फारूक साहब, डीजी एंटी करप्शन पंजाब, तो इनका अब क्या, क्योंकि मैं इसलिए इनका पूछ रहा हूं कि इन्होंने भी इसी तरह प्रोविजन इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी, तो आगे इनके साथ जो समन होगा जो मैंने सुना है, क्या इत्तलात सही है? देखिए पहली बात तो ये कि नैब लाहौर ने एक मैसेज भेज दिया है ये आहत चीमा के अरेस्ट के ऊपर कि जनाब बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट्स के इंक्लूडिंग द डीजी एंटी करप्शन कि अगर आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, रिकॉर्ड नहीं देंगे तो आप नैब के कानून को वायलेट कर रहे हैं और फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए आज क्या खबर आई है, आज चेयरमैन नैब ने वो रेफरेंस अप्रूव कर दिया है, जो रेफरेंस जा रहा है वो 3 सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का रॉयल पाम गोल्फ कोर्स में। मेरा कहने का मतलब यह कि यहाँ पे नैब ने अब रायत किसी को नहीं देनी, चाहे वो बेशक रिटायर्ड फौजी या जो भी है। तो ये ना समझे कि क्योंकि डीजी एंटी करप्शन रिटायर्ड ब्रिगेडियर है तो लिहाजा उनके लिए कोई अपना नरमी होगी। अभी भी नैब ने पिछले साल 1-2 डीएचए हाउसिंग स्कैम में 2-3 ब्रिगेडियर्स हैं उनको अरेस्ट किया था और अपने जेल में डाला था। तो लिहाजा ये वो बात नहीं है कि इनको वो अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये डिफाई करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। अच्छा फारूक साहब, ये जो 3 करोड़ रुपए की जमीन का मामला है 32 कनाल की जिसके लैंड रिकॉर्ड है, इसके अलावा एसेट बियॉन्ड मींस का आहत चीमा पर मामला है, तो क्योंकि आप पंजाब में हैं इस वक्त ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इस पर क्या, ये जो एसेट बियॉन्ड मींस का स्पेसिफिकली केस है वो क्या है? आहत चीमा पर इन्होंने एसेट्स एक्यूमुलेट किए, क्या हुआ है? देखें जी, जब पिछले कितने सालों से
आप ऑल इन ऑल हो, पंजाब में जितने बड़े बड़े अरबों करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हैं, और पता नहीं मेगा प्रोजेक्ट्स में होते हैं, मेगा कमीशन इन्वॉल्व होती है, मेगा किकबैक्स होते हैं, सब लोगों को अपना शेयर मिलता है, अल्लाह ही जानता है इनका क्या शेयर, और आई एम श्योर नैब ये सारे चीजें प्रूव करेगा। तो देखे ना, अगर ये आहत चीमा पंजाब में है और इन पे एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम वाला इन पे वो जो है केस वो भी है, इसी तरह फवाद हसन फवाद है, उनके भी आपको पता है कि नैब में केस आ गया है कि उनके वहां पे प्लाजे और वो तमाम रावलपिंडी में वगैरह ये वो एसेट्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जब इस ऐसी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस पे होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं, और इनकी पूरी स्पॉन्सरशिप पेट्रोनेज होती है जो पॉलिटिकल वहां के जो लीडर्स हैं, तो फिर वो ऊपर वाले जो है उनका भी काम आसान होता है, और ये लोग जो है ये कहते हैं हम भी फिर अपना जो है अपना शेयर अपना ले सकें। तो फिर ये पूरी जो चेन है वो पूरी चेन करप्ट होती है, ये याद रखें। ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये दूसरा जो अहम मामला है मुल्तान में जो मेट्रो का मामला है, उसमें तो तकरीबन 15-17 अफसरान प्लानिंग डिपार्टमेंट के उनकी जिनको समन किया गया और जिनको समन किया जा सकता है उसमें डीसीओ मुल्तान भी शामिल हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट साबिक, प्लानिंग कमीशन पंजाब के चेयरमैन, उसमें सुनिए रहे जी के जमीन के हुसूल से लेकर जो उस पर तकमील तक मंसूबे की है, सब मामलों की जांच पड़ताल नैब कर रही है। सर ये एक और मामला इस पर आ चुका है हारिस साहब। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना जुल्म है, कितनी क्रिमिनल एक्टिविटी है कि एक हुकूमत पंजाब अपने ऑफिसर्स को खुद करप्ट कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको लेवरिंग कर रहे हैं और पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं। ये समय समझने की जरूरत है, और इसके लिए मेरे ख्याल में कुछ रेवोल्यूशन ही चाहिए, वरना नैब तो इतना जो करप्ट लोग हो चुके हैं कंट्रोल करना मुश्किल है। बात यह कि आप क्यों नहीं है, जब आपने करप्शन करनी है तो आप इस तरह काम करेंगे। आप कहते हैं कि मुझे जो मर्जी कर लें, मैंने कभी करप्शन नहीं किया, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं तो आप ऐसे क्यों करते हैं? आपने चेक एंड बैलेंस क्या किया हुआ है? आपका एंटी करप्शन है, चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम होती है इसकी चीफ मिनिस्टर की, वो क्या करती है? कैसे काउंटर चेक करते हैं? इतना पैसा जो आप लेकर जा रहे हैं, सबसे एक्सपेंसिव मेट्रो बना रहे हैं, चाहे आपने इस्लामाबाद में बनाई है, लाहौर में बनाई है, अब आप मुल्तान में बना रहे हैं, तो इसको किसने चेंज करना है? यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन पे पनामा केसेस बने हुए हैं। यही मोटरवे है जो 90 में बनाई थी इन्होंने, और ये सारा पैसा साइफन करके ये इंग्लैंड जाके उन्होंने अपार्टमेंट खरीद लिए। तो ये चीज़ें करने के लिए अब प्रॉब्लम ये है कि नैब कितना काम करेगी, नैब की कितनी कैपेसिटी है। अगर वो ले लेंगे और उसके बाद 10 साल के बाद केस का फैसला करेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आपको या तो चेयरमैन नैब को उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लोगों को हायर करें, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आए, अहल लोगों को लेकर आए जिनका पुराना एक्सपीरियंस है, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो इसमें पुलिस के हों या रेवेन्यू के ऑफिसर हों, या जो समझते हो इस काम को। वरना नैब की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और यही वजह है कि सारे केस डिले हो रहे हैं, और फिर वही होता है कि जब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ें करने के लिए, और सेकंड ये कि सब चीज़ें उस वक्त खुलेंगी जब पंजाब में इनकी हुकूमत ख़त्म होगी, फेडरल में PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म होगी। आप देखें कैसे लोग निकलेंगे जो छुपे में, डरे में, साइडलाइन में, कैसे आएंगे, कैसे लेटर आएंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन आएंगी, और फिर इनके खिलाफ एक नया महाज खड़ा हो जाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्योंकि बड़ी अहम तरीन बताना बड़ा जरूरी है कि क्योंकि अभी तक जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो हमारी इत्तलात हैं जराए से कि इनसे इंटेरोगेशन के अंदर जो आज चीमा साहब से बातें पूछी गई हैं वो भी आपके सामने, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बताना जरूरी है कि नैब अरेस्ट पुलिस की तरह नहीं करता कि पुलिस जिस तरह आ जाए और पुलिस अरेस्ट पहले बाद में जो है तफ्तीश होती है और पहले जो है बंदा अरेस्ट हो जाता है। तो होमवर्क करने के बाद नैब ने यकीनी तौर पे हाथ चीमा साहब पे हाथ डाला। और दूसरी बात, उनसे इंटेरोगेशन में जो इत्तलात हमारी हैं वो बताना जरूरी है कि उनसे इंटेरोगेशन के दरमियान उनके मुख्तलिफ लोगों से जो उन्होंने रोल अदा किया या किसके कहने पे रोल अदा किया, उनकी एसेट्स उन्होंने किस तरह बनाए, क्या सोर्सेस थी उन एसेट्स की, ये सारे सवाल जवाब उनसे इंटेरोगेशन के दरमियान हो चुके हैं। ये आहत चीमा साहब की बात मैं कर रहा हूं। आहत चीमा साहब से मुंसलिक जो सवालात पूछे गए हैं, उनका अपना रोल, उनके मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुकात, उनके अपने एसेट्स, उस जराए क्या थे उन एसेट्स के, और यकीनी तौर पर नैब ने होमवर्क के बाद अरेस्ट किया है। मुस्तफा अब्बासी साहब, नैब और पुलिस में फर्क है बड़ा। नैब ने काम किया है तो पक्का किया होगा, 10 साल या बड़े अरसे बाद एक बड़े हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार किया पंजाब में। पंजाब में बजाय एक आई थिंक आखिरी बात में जो ये आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं एक चीज़ के लगातार जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एम्बेजलमेंट हो रही है, करप्शन हो रही है।
और प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होते हैं या वो लॉन्च हो चुके होते हैं और फिर उसके अंदर पता चलता है कि ये डैमेज हो चुका। जी। यहाँ पे एक जो मैं बात करना चाहूँगा कि चेयरमैन नैब को चाहिए कि उनकी एक सेक्शन है 33B, उसके अंदर एक उनके पास कंप्लीट अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन डिवीजन है और प्रिवेंशन डिवीजन की एक पास अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मेथोडोलॉजी है, तकरीबन 70 सफ़ीक मेथोडोलॉजी है, वो नैब ने खुद बनाई थी। इनको चाहिए कि प्री प्रोक्योरमेंट जितने प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ऊपर के हैं, अगर आपको याद हो तो CPEC के मामले में एम्बेसडर चाइना भी आके चेयरमैन से मिला था और उसने कहा था हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने में हमारी मदद कीजिए। तो इनको चाहिए नैब को कि प्री प्रोक्योरमेंट रजीम में जब एडवर्टीजमेंट होती है प्रोजेक्ट की, जब उस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, जब वो लॉन्च होता है, उस वक्त तक इसके अंदर जो 33B सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत इन प्रोजेक्ट्स को ये मॉनिटर करें, नैब वाले मॉनिटर करें ताकि इनमें ट्रांसपेरेंसी आए। अगर ये नहीं करेंगे, जब डैमेज, यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेट चैलेंज कर रहे हैं नैब की लीगल सोल्यूशन को। वो तो कह रहे हैं कि आप ये पूछ ही नहीं सकते हमसे कि आप जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं दिस इज नॉट अंडर योर डोमेन कि आप हमसे मांगे अकॉर्डिंग टू नैब ऑर्डिनेंस। ये इस वक्त चीमा के खतूत में दिखा रहा हूं। दैट इज चाइल्डिश, दैट इज चाइल्डिश। और ये आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकता कि आप मुझसे कैसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये ऑर्डर कैसे पास किया। इट इज नॉट लाइक दैट। वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं और ये फेडरल एपेक्स अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी है, इसका जो है लॉ प्रिवेल करता है। एंड ये अगर एक दूसरे या तीसरे नोटिस के ऊपर नहीं आएंगे तो ये अरेस्ट किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि नैब की सेक्शन 19 साहब ने लिखा है खत में 19 तारीख को, आई हैव गॉन थ्रू द नैब ऑर्डिनेंस in general and section 19 of the ordinance in particular, and I am unable to find any clause which makes NAB a supervisory body mandated to review the progress of projects undertaken by the public sector companies. The relevant bodies and forums review the progress of the project on regular basis. You are therefore requested to kindly convey specific allegations. मैं इसका जवाब देता हूं। And you have further requested to clarify the legal position regarding NAB. ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा NAB का डोमेन ही नहीं है ये। मैं इसका जवाब देता हूं जी, मैं इसका जवाब देता हूं ना। आप सेक्शन 18 पढ़ें, सेक्शन 18 की C पढ़ें। वो कहती है जब नैब किसी इंक्वायरी को ऑथराइज कर लेगी तो पाकिस्तान की तमाम जितनी भी एंटी करप्शन अथॉरिटीज हैं, एंटी करप्शन है वो बेशक FBR है,